हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान अध्ययन के 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम राजस्थान के वस्त्र और आभूषण वाला चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें भी हम आज पुरुषों के परिधान यानी वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण चैप्टर नंबर 4 है ये। देखो, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात इसका रंग बिरंगापन है। यानी राजस्थानी जो वेशभूषा है ना, वो कैसी है, रंग बिरंगी है। तो इसकी खास बात क्या है कि रंग बिरंगी वेशभूषा का यूज़ किया जाता है राजस्थान के अंदर। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो सारे रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता वे जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। मतलब लाल रंग में जितनी विविधता, मतलब लाल रंग के बहुत सारे प्रकार मिलते हैं और बहुत सारी विविधता मिलती है, जो क्या एक अद्भुत है। इसीलिए तो कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। अब देखो, इसमें जो कसुमल आ रखा ना, इस कसुमल का मतलब क्या होता है, लाल रंग होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी लेटेस्ट 2 एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आया था 2025 के अंदर ही। क्या है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। तो कसुमल रंग का मतलब यहाँ पे कौन से रंग की बात कर रहा है, ये लाल रंग की बात कर रहा है। और आज हम पुरुष परिधान मतलब वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पुरुष परिधान, अब देखो मतलब वस्त्रों के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो बता रखा है कि मतलब कालीबंगा और आहार सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। यानी कालीबंगा और आहार सभ्यता से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। और उत्खनन से क्या पता चला कि यहाँ पे रुई काटने के चक्र और तकली मिले। यानी यहाँ रुई काटने के चक्र और तकली मतलब मिले थे कालीबंगा और आहार, मतलब सभ्यता काल से ये चीज़ें मिली थी। और उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी रुई के वस्त्र पहनते थे, यानी वस्त्र स्टार्टिंग से ही पहने जाते थे। और राजस्थान में पुरुषों का प्रमुख पहनावा क्या है, तो धोती एवं अनरखी, यानी धोती और धोती के ऊपर क्या अनरखी, ये राजस्थान में पुरुषों का मतलब पहनावा है। और गाँवों में तो सिर पर सांपा भी पहनते हैं। तो धोती, अनरखी और सांपा, ये मतलब राजस्थान में पुरुषों का जो पहनावा है। अब देखो, इसमें भी सबसे ज़्यादा मतलब पगड़ी का मतलब बहुत मतलब इसके अंदर मतलब इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो पगड़ी या फिर सापा। देखो, पगड़ी कहाँ पर बांधते हैं, सिर पर बांधते हैं। और पगड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, यानी प्रतिष्ठा का प्रतीक कौन होती है, पगड़ी होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पगड़ी की लाज रखना। तो पगड़ी मतलब कि ना रेस्पेक्ट और इज्जत की प्रतीक भी होती है, कौन, ये पगड़ी, यानी प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पगड़ी की लाज रखना। अब जैसे जो पगड़ी लंबाई में लंबी हो उसे तो क्या बोलते हैं, पाग कहते हैं। और जो लंबाई में छोटी हो उसे अपन क्या बोलते हैं, पगड़ी कहते हैं। तो लंबाई में लंबी को क्या बोलेंगे, पाग, और छोटी को क्या बोलेंगे, पगड़ी। और देखो, जरी की पगड़ी को क्या बोलते हैं अपन, पैंचा बोलते हैं। तो जरी की पगड़ी को अपन क्या बोलते हैं, पैंचा कहते हैं। और राजस्थान में पहनी जाने वाली पगड़ियाँ कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो कौन कौन सी पगड़ियाँ हैं, तो देखो अटपटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये मुख्य पगड़ियाँ हैं राजस्थान के अंदर। तो देखो, ये अटपटी पगड़ी ये मेवाड़ की पगड़ी है। मतलब अटपटी, अमरशाही और उदयशाही ये मेवाड़ की पगड़ियाँ। तो मेवाड़ की पगड़ी मतलब अटपटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटपटी कहाँ की पगड़ी है, तो अटपटी कहाँ की है, मेवाड़ की है। तो अटपटी, अमरशाही और उदयशाही कहाँ की, मेवाड़ की है। और खंजरशाही, विजयशाही, जसवंतशाही ये कहाँ की है, ये मारवाड़ की है। और शिवशाही और शाहजहाँशाही ये भी मतलब और अन्य पगड़ियाँ हैं। तो ये पगड़ियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें से भी अटपटी का याद रखना, ये कहाँ की है, मेवाड़ की पगड़ी है। इसके अलावा देखो, मतलब सुनार आटे वाली पगड़ी पहनता है, यानी आटा मतलब आटे लगाने वाली पगड़ी। तो सुनार आटे वाली पगड़ी पहनता है। तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। तो देखो, सुनार तो कौन सी पगड़ी पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। तो बंजारे तो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं और सुनार क्या पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। देखो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मतलब पगड़ियाँ कौन सी पगड़ी कहाँ कहाँ और कब पहनी जाती है उसके बारे में। तो देखो, इसमें मोठड़े की पगड़ी विवाह पर। तो देखो, मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो देखो, मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। लहेरिया की पगड़ी, देखो लहेरिया सावन के अंदर ही आता है, तो लहेरिया की पगड़ी श्रावण माह के अंदर पहनी जाती है। और मंदिल पगड़ी दशहरे के अंदर। देखो, मंदिल द आ रहा तो दशहरा, तो मंदिल पगड़ी कहाँ पहनी जाती है, दशहरे के अंदर पहनी जाती है। और देखो, फूल पत्ती की छपाई वाली, अब देखो फूल पत्ती छपाई वाली पगड़ी
होली के ऊपर, यानी रंगोली वगैरह बनाते हैं अलग अलग रंगों से, तो फूल पत्ती वाली छपाई वाली पगड़ी कब पहनते हैं? होली पे पहनते हैं। और केसरिया पगड़ी कब पहनते हैं? तो युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी पहनते हैं अपन? केसरिया पगड़ी पहनते हैं। और सफ़ेद पगड़ी शोक के समय, शोक के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? सफ़ेद। ये तो जानते ही अपन कि शोक के अवसर पर सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनते हैं। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी अपन होली के अवसर पर पहनते हैं। मन दिल दशहरे के दिन पहनते हैं। लहरिया सावन में चलता है। और मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखो पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए उन पर क्या क्या प्रयोग करते हैं, क्या क्या लगाते हैं। तो देखो इसमें लगाते हैं अपन ये तुर्रे, पेंच, सरपेच, फतेह पेच, ये सारे पेच ही है। देखो तुर्रे लगाते हैं एक तो, पेच, सरपेच और फतेह पेच। इन सरपेच ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेंच, सरपेच और फतेह पेच। बालाबंदी, दुगदुगी, घोस पेच, ये भी एक पेच है। क्या देखो पेच, सरपेच, फतेह पेच और घोस पेच। पछेवड़ी, लटकन, कलंगी, चंद्रमा आदि का प्रयोग करते हैं, मतलब पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए। तो देखो कुल मिला के देखो कुछ आभूषण वगैरह होते हैं, इनको पगड़ी पे लगा देते हैं जिससे पगड़ी आकर्षक बन जाती है। तो क्या क्या लगाते हैं? तुर्रे, पेच, सरपेच, फतेह पेच, घोस पेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, कलंगी और चंद्रमा, ये पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए यूज़ करते हैं इनका। और सोने चांदी से सजाई गई पगड़ी, यानी ना सोने चांदी का कलात्मक रूप से सजाई गई पगड़ी को अपन क्या बोलते हैं? फेंटा बोलते हैं। और उच्च वर्ग के लोग चीरा व फेंटा पहनते हैं, मतलब बांधते हैं। तो उच्च वर्ग के लोग कौन क्या बांधते हैं, मतलब कौन सी पगड़ी बांधते हैं? चीरा व फेंटा बांधते हैं, मतलब जिसमें सोने चांदी से काम हो रखा होती है, ऐसी पगड़ी को पहनते हैं, उच्च वर्ग के लोग पहनते हैं। और जोधपुर का साफा और मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। और जोधपुर का जो कोट पैंट है ना, वो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। तो जोधपुरी कोट पैंट राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी प्राप्त है, ये ध्यान रखना अपन को। छापदार कौन होता है? तो मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को अपन क्या बोलते हैं? छापदार कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी ये कहाँ पे रखी हुई है? तो ये अपने रखी हुई है, मतलब बागोर हवेली उदयपुर के अंदर, ये बागोर के अंदर उदयपुर में रखी हुई है। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर उदयपुर के अंदर रखी हुई है। और पगड़ी या साफा पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? सिरपेच कहलाता है। तो मतलब पगड़ी के ऊपर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? सिरपेच कहलाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पुरुषों की अन्य वेशभूषा, यानी पुरुष और क्या क्या पहनते थे, मतलब देखो जामा क्या है? तो विवाह और युद्ध के समय शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। देखे होगा जामा कुर्ते जैसा होता है, तो वो जामा होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है और मतलब ये पूरी तरह गोल होता है, तो वो क्या कहलाता है? जामा। यानी युद्ध या विवाह के समय शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। और पजामा जानते ही अपन, कमर से पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पजामा कहलाता है। तो पजामा, जब इसका जामा इसी में दिख रहा है, तो जामा पजामे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है, तो वो क्या हो जाएगा? जामा हो जाएगा। उसके बाद देखो अंगरखी या बुकतरी, ये भी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला है। तो अनरखी या बुकतरी ये भी क्या शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। और देखो अनरखी के प्रकार, अनरखी कौन कौन से प्रकार की थी? तो देखो तनसुख, दुतई, गदर, गाबा। देखो याद है ना, तनसुख, दुतई, गदर, गाबा। गाबा तो ऐसे कपड़ों के बोलते हैं अपन। तो तनसुख मतलब तन को सुख देने वाली, तनसुख, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये किसके प्रकार है? तो ये अनरखी के प्रकार है। एक साथ दिए जा सकते हैं या इनमें से कोई और भी ऐसा मतलब ऑप्शन भी आ सकता है। तो तनसुख, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये अनरखी के प्रकार है। और अनरखी का जो संशोधित रूप है उसे अपन क्या बोलते हैं? अचकन। तो अनरखी का संशोधित रूप क्या कहलाता है? अचकन कहलाता है। इसके बाद है चोगा और आत्मसुख। चोगा और आत्मसुख ये क्या होता है? अनरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, मतलब जो ऊपर वस्त्र पहनता है, जैसे अपन कोटी वगैरह पहनते हैं, वैसा अनरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा या फिर आत्मसुख कहलाता है। और सवाई माधो सिंह फर्स्ट का चोगा राजस्थान का सबसे प्राचीन है और ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। मतलब सवाई माधो सिंह फर्स्ट का जो चोगा है ना, वो कहाँ रखा हुआ है? वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। वे राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्त्र है। घूंगी क्या होती है?
ये ऊन का वस्त्र होता है, ये वर्षा और सर्दी से क्या करता है, बचाव के लिए पहना जाता है। तो कहूँगी ऊन का वस्त्र होता है जो वर्षा और सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। उसके बाद है कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटका क्या होता है, तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, कमरबंद कहलाता है। और जिसमें हम क्या रख सकते हैं, जिसमें हम तलवार, कटार, खंजर आदि रखते हैं ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, कमरबंद या पटका बोलते हैं। उसके बाद है ब्रिजेश या ब्रिजेस। तो ब्रिजेश या ब्रिजेस क्या होता है, ये पजामे नुमा वस्त्र है जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। यानी पैरों से घुटनों तक तो क्या होता है, टाइट होता है। जैसे ये मतलब अंग्रेज पहनते हैं, मतलब जो ना ब्रिटिश पहनते हैं, देखा होगा ऊपर से तो क्या होता है, ढीला होता है, और मतलब नीचे जो मतलब ये पिंडली होती है वहाँ से टाइट होता है, मतलब चूड़ीदार पजामे जैसे ही होता है। लेकिन चूड़ीदार पजामा ऊपर से भी टाइट होता है, ये ऊपर से लूज़ होता है और नीचे से क्या होता है, टाइट होता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रिजेस या ब्रिजेस बोलते हैं। उसके बाद है अमोवा। अमोवा ये खाकी रंग का वस्त्र है जो शिकारी पहनते हैं। यानी खाकी रंग का वस्त्र क्या कहलाता है, अमोवा कहलाता है। इसको कौन पहनता है, शिकारी पहनते हैं। इसके बाद है सूथना। सूथना ये सर्दी से बचने, मतलब सर्दी में बच्चे द्वारा पहने जाने वाला पजामा है। यानी सर्दी के अंदर जो बच्चे पहनते हैं ना, तो बच्चे द्वारा पहना जाने वाला जो पजामा होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सूथना बोलते हैं। तो सूथना क्या होता है, सर्दी में बच्चे द्वारा पहना जाने वाला जो पजामा, उसे अपन क्या बोलते हैं, सूथना कहते हैं। उसके बाद पछेवड़ा। पछेवड़ा ये मतलब सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पछेवड़ा कहलाता है। तो पछेवड़ा भी आया हुआ है, ये अमोवा भी आया हुआ है। चोगा, आत्मसुख और अनरखी भुक्तरी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखो पछेवड़ा यानी सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पछेवड़ा कहलाता है। और सर्दी में कंधों पर मतलब क्या क्या रख सकते हैं अपन, खेस, शॉल और पामड़ी, मतलब डाल लिए जाते हैं। यानी कंधे पे क्या क्या रखते हैं, खेस, शाल और पामड़ी, ये कंधे पे डाल लिए जाते हैं सर्दियों के अंदर। उसके बाद है धोती। धोती कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, धोती कहलाता है। और देखो धोती को भील जनजाति जो तंग धोती पहनता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, देपाड़ा बोलते हैं। तो जो भील जनजाति तंग धोती पहनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, देपाड़ा कहते हैं। और जो ढीली धोती पहनते हैं, अब देखो ढीली को अपन खोली भी बोलते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, खोईतू बोलते हैं। तो ढीली धोती को अपन क्या बोलते हैं, खोईतू कहते हैं। और सांपा को क्या बोलते हैं, ये सांपा जो होता है ना, भील जनजाति सांपे को क्या बोलते हैं, पोतिया कहते हैं। तो भील जनजाति सांपा को क्या बोलते हैं, पोतिया बोलते हैं। वैसे अपन आदिवासी वस्त्र थोड़े अलग से पढ़ेंगे, तब वापस पढ़ लेंगे इसको, अभी याद रख लेना, धोती आई इसलिए बता दिया। तो देखो मैंने कहा भील जनजाति जो तंग धोती पहनती है उसे तो क्या बोलते हैं, तंग मतलब टाइट बोल सकते हो आप, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, देपाड़ा बोलते हैं। और ढीली मतलब खोली धोती जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, खोईतू बोलते हैं। और साफा को अपन क्या बोलते हैं, पोतिया, मतलब अपन मतलब भील जनजाति क्या बोलती है, पोतिया बोलती है। और कमीज़ ये मतलब धोती के साथ पहने जाने वाला जो कुर्ता होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, कमीज़। यानी जो ऊपर मतलब नीचे तो धोती पहनते हैं अपन, कमर पर बांधे जाने वाला धोती है, उसके ऊपर जो ऊपरी वस्त्र होता है ना, वो क्या होता है, कमीज होता है। ये हमने पुरुषों के कुछ इंपॉर्टेंट वस्त्रों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन महिलाओं के वस्त्र और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वस्त्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे जो राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। थैंक यू।